चलते चलते ही कुछ जगह मिली, छाया न जहां दिखलाती थी, जिस ओर दृष्टि दौड़ाते थे मरुत्रसा नजर में आती थी। बड़ी दूर निकल गए, रास्ते में एक जंगल मिला। जंगल तो उस जंगल में देखा आश्रम देखे, आश्रम दिखे कमगमाही, ओ खग मृग जीव जंतु तहनाही। देखा कि जंगल में वहां पर खग मृग जीव जंतु तहनाही, वो निर्जन स्थान देखा। एक जगह देखा कि एक झोपड़ी पड़ी है, एक पण कुटीर आश्रम देखा। उस आश्रम को देख करके राम जी बोले कि गुरुदेव, ये आश्रम सूना पड़ा है और इस आश्रम में रहने वाला कोई साधु संत, कोई महात्मा हमको दिखलाई नहीं पड़ रहा। ये आश्रम खाली पड़ा है, क्या क्या बात है? तो एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा है बस। राम जी से विश्वामित्र मुनि जी कहने लगे कि श्री राम, ये जो पत्थर का खंड है तो गौतम नारी अहिल्या उपल देह धरि धीर, उच्चरण कमल रज चाहती, तो कृपा करो रघुवीर। बोले श्री राम, ये जो पत्थर का खंड पड़ा है, ये पत्थर का खंड नहीं है, ये गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या थी और महात्मा जी के श्राप के द्वारा ये पत्थर की बन गई। तो श्री राम जी कहने लगे गुरुदेव, गौतम मुनि बड़े ज्ञानी थे। गौतम मुनि ने तपस्या की और अपने तप बल के द्वारा पैदल ही पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर चुके, परिक्रमा पूरी कर ली। इतने विचारवान विवेकी, इतने तपस्वी महात्मा, उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप क्यों दे दिया? तो राम जी ने जब ये प्रश्न किया कि गौतम मुनि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप क्यों दे दिया, तो कहने लगे कि श्री राम, इसकी एक कथा है। बोले क्या? अब देखो, कथा में कथा पैदा होती। जैसे पेड़ की शाखा निकलती है और शाखा में फिर डाल निकलती, डाल से फिर टहनी निकलती, तो कथा में अंतर कथा पैदा होती। राम जी पूछने लगे, श्री राम जी ने कहा गुरुदेव, ये गौतम मुनि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप क्यों दे दिया? तो कहने लगे कि श्री राम, एक बार की बात, एक बार सुरपति दरबारा, उस सब देवन कह जुरो अकारा। एक बार की बात, देवराज इंद्र ने अपने राज दरबार में पूछा। इंद्र ने पूछा कि ये बात बताओ कि संसार में सबसे सुंदर रूपवान पतिव्रता नारी कौन है? तो वहां पर ये चंद्रमा थे। चंद्रमा ने कहा कि देवराज, जहां तक हमारी उज्जवल किरणें जाती हैं, तो अपने प्रकाश में हमने देखा कि गौतम मुनि एक महात्मा है, विपिन में तप करते हैं। उनकी पत्नी जो अहिल्या है वो बड़ी सुंदर रूपवान है और आज्ञाकारिणी है अपने पति की, और बड़ी सुंदर रूपवान पतिव्रता नारी है। तो देवराज इंद्र कहने लगे कि चंद्रमा, उस अहिल्या से भेंट में मिलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कितना सुंदर रूपवान है और कितनी पतिव्रता नारी है। तो चंद्रमा ने कहा कि महाराज, वहां गौतम मुनि के अलावा और किसी की परछाया उसके ऊपर नहीं पड़ती। गौतम मुनि के आश्रम पर और कोई जाता नहीं और वो किसी से वार्ता नहीं करती, किसी से भेंट में मिलती नहीं अपने पति गौतम मुनि के अलावा। और महात्मा जी वहां तप करते हैं अंधेरे में। वो प्रातः काल में ऋषि स्नान करने नदी पर जाते हैं। तो देवराज इंद्र कहने लगे कि सुनो चंद्रमा, तुम एक तरकीब करो।
बोला क्या? कहा तुमको एक काम करना, हम अपना भेष बना लेंगे गौतम मुनि का, और तुम कुछ समय के लिए मुर्गा बन जाओ। आधी रात का जब समय होगा तो तुम कुकड़ों को की आवाज कर देना, और हम महात्मा के भेष में अहिल्या से मिल लेंगे, वार्ता कर लेंगे। तो वही हुआ। कहा गया है गौतम मुनि के बारे में कि गौतम मुनि का ये सदा का नियम था, जाते थे गंगा नहाने सवेरे। गौतम मुनि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा नहाने सवेरे। मुनि का ये सदा का नियम था, जाते थे गंगा नहाने सवेरे। गौतम मुनि का ये सदा का नियम था, जाते थे गंगा नहाने सवेरे। और थी पतिव्रता नारी उनकी अहिल्या, जय हो। थी पतिव्रता नारी उनकी अहिल्या, कुटिया पे रहती अकेली सवेरे। कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा, इंद्र चंदा वाह। से बन जाओ मुर्गा, कुटिया पे बोलो सवेरे सवेरे। और लेकर के गौतम जब चलेंगे कमंडल, लेकर के बाबा जब चलेंगे कमंडल, सतकोटि गाऊं सवेरे सवेरे। तो ही हुआ, चंदा ने मुर्गे का रूप बनाया, गौतम का भेष देवराज ने सजाया। और जैसे बजे रात के लगभग 12, कुकड़ों को बोला सवेरे सवेरे। सवेरे 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 सवेरे, सवेरे 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 सवेरे, थी पतिव्रता नारी उनकी अहिल्या, कुटिया पे रहती अकेली सवेरे। हुआ क्या? देवराज इंद्र ने कहा कि तुम अपना भेष बदल लो और तुम मुर्गा बन जाना। महात्मा जी के आश्रम पर हम तुम दोनों लोग चलेंगे। तुम आधी रात के समय में मुर्गे की आवाज करना, बाबा जी जानेंगे, महात्मा जी जानेंगे कि सवेरा हो गया, तो गंगा नहाने के लिए चल देंगे। और हम गौतम के भेष में अवसर पा करके अहिल्या से वार्ता करेंगे। वही हुआ। तो चंद्रमा ने अपना भेष बदला, वो मुर्गा बन गया, और गौतम मुनि का भेष बनाया देवराज इंद्र ने। अब ये गए भादों का महीना। महीना कौन? भादों का।
तो एक कुटिया पर जब गए, जंगल में गए, वही हुआ। आधी रात का समय हुआ और आधी रात के समय में मुर्गे ने आवाज की। वो बहुत पहले गीत बजा था, बहुत पहले बजा था। सावन का महीना पवन करे शोर, वो बजा था। लेकिन अब वो बात नहीं कर रहे हैं। हुआ क्या कि भादव का महीना पवन करे शोर, सुनकर मुर्गे की बानी गौतम जाने भोर, सुनकर मुर्गे की बानी गौतम जाने भोर। जब मुर्गा बोला आधी रात में, तो महात्मा जी को अब कुछ विचार न हुआ। उन्होंने जाना कि सवेरा हो गया है, उठाया अपना ब्रह्मदंड बलकल वस्त्र उठाए और कमंडल ले लिया, गंगा पर गए। और जब गंगा में जाकर के कमंडल अपना डाला, तो जैसे गंगा में कमंडल गया और खलबलाहट हुई, तो जैसे हम लोग रात्रि की बेला में शयन करते हैं, तो रात्र में ये प्रकृति भी शांत रहती है, स्थिर रहती है। तो ये वरुण देवता व्याकुल हुए, वरुण देवता प्रकट हुए और वरुण देवता बोले कि महात्मन, आपने आधी रात के समय में हमको सोते समय में जगाया है, ये आपने उचित काम नहीं किया है। रात के समय में आपने हमारा जागरण किया। तो बोले रात नहीं है, रात नहीं है, हम सवेरे के समय को जान करके स्नान करने आए हैं। नहीं स्नानम भुक्तवा ना चा महानिसी और ना अभिज्ञाते जलाशय। ये शास्त्रों में वर्णन है कि स्नान करने के तुरंत बाद भोजन नहीं करना चाहिए और आधी रात में स्नान करना निषिद्ध है। और जिस सरोवर को हम जानते नहीं, कभी गए नहीं हैं, उस सरोवर में सूर्य नारायण अस्त होने के बाद स्नान करना मना किया गया है। तो वरुण देवता ने जब कहा कि आधी रात का समय है, तो बोले हम सवेरे के पहर में आए। वरुण देवता कहने लगे महात्मन, ये तुम्हारे साथ में कपट हुआ, आप अपने आश्रम पर जाओ और देखो ये आधी रात का समय है। अच्छा, इधर का समय क्या हुआ? जो रिक्त समय मिला तो देवराज इंद्र ने गौतम का भेष बना करके अहिल्या के साथ में वार्ता की, कपट किया। जब इधर महात्मा जी चलते चलते गौतम मुनि कुटी के द्वार पर गए और दरवाजे पर दस्तक दी, बोले अहिल्या किवाड़ खोलो। तो अपना भेष बदल करके देवराज इंद्र तो निकल गए। अब द्वार पर जब अपने पति देवता की आवाज सुनी, तो अहिल्या वो झपट करके आई। अहिल्या के बिगड़े श्रृंगार को देख करके गौतम मुनि बोले कि देवी, ये हमारे आने के पहले कौन आया? तो अब अपने पति देवता को द्वार पर देख करके विस्मय में पड़ गई। एक पति देवता भी थोड़ी देर पहले स्नान करके आए थे और आंगन में बैठे वार्ता कर रहे थे, ये कौन है? तो बोली कुछ नहीं। जब कुछ न बोली तो गौतम ने पुनः कहा, बोले देवी इस पर उत्तर दो, हमारे आने के पहले कौन आया? तब वो बोली कुछ नहीं। अब क्या बोले? दो रूप देखे एक साथ में, विस्मय में पड़ गई, चौंक गई, उसको शंका उत्पन्न हुई, तो मारे डर के कांपने लगी, बोली कुछ नहीं। गौतम मुनि के क्रोध आया। गौतम मुनि ने वरुण देवता की वो बात याद की कि तुम्हारे साथ में कपट हुआ। गौतम मुनि कहने लगे अहिल्या, तू बोलती क्यों नहीं है? अरे मैं पूछ रहा हूं कि हमारे आने के पहले कौन आया? तो लगातार जब 2-3 बार पूछने पर न बोली, तो गौतम मुनि के क्रोध उत्पन्न हुआ। गौतम मुनि कहने लगे कि अहिल्या,
तू पत्थर की तरह स्तब्ध है, हमारा श्राप है। अरे दुष्टा, तू पत्थर की हो जा। तो जैसे श्राप लगा महात्मा जी का, उसका तन पत्थर का हो गया। अब जब वो पत्थरी हो गई, अहिल्या का शरीर बदला, वो पत्थर की हो गई और इनका क्रोध शांत हुआ। महात्मा जी का क्रोध शांत पड़ा। देखो, क्रोध ज्यादा देर तक ठहरता नहीं, इसकी विशेषता है। जब आता है तो दिमाग में बड़ी उलझन, बड़ी गर्मी और मुंह से अपावन बाणी निकल जाती है। लेकिन ये जब क्रोध उतर जाता है तो व्यक्ति को संताप होता है और उसको चिंता लगती है कि बिना मतलब इनको सब इतना कह दिया। और गुस्सा की एक दवा है। बहुत लोग सोचेंगे कि गुस्सा की कौन दवा है, जानते हो? राम राजमा मेवा मिश्री, कृष्ण राजमा घी, और कलयुग राजमा खौला पानी, कुज्जी कुज्जी पी। ये गरम चाय जो चलती है लोग पीते हैं, इससे और ज्यादा टेंशन आई। हाँ, नहीं तो अगर किसी व्यक्ति के गुस्सा आ जावे और जैसे गुस्सा आवे और उसको एक गिलास ठंडा पानी दे दो, जैसे पानी गले के नीचे, हलक के नीचे उतरा, क्योंकि गुस्सा को अग्नि माना गया। क्रोध अग्नि है और अग्नि पानी के अलावा बुझती नहीं है। तो जैसे एक गिलास पानी हलक के नीचे उतरा, गुस्सा आपका काफूर दूर हो जाएगा। ये रामबाण नुस्खा है, ये रामबाण दवा है। लेकिन अब पानी कौन पिलाता? पानी कोई पीता नहीं, सब चाय पीने वाले। इसलिए व्यक्ति के टेंशन ज्यादा, गर्मी ज्यादा है और गुस्सा ज्यादा है। नहीं तो पानी जो है ये फायदेमंद है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी सबको पीना चाहिए, 1-2 गिलास सवेरे जरूर पियो। अगर बन पड़े तो गुनगुना पियो, और नहीं तो ठंडा ही पी लीजिए, ताजा। हाँ, लेकिन पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी अगर पियोगे तो आधे से ज्यादा बीमारियां निर्मूल हो जाएंगी, चली जाएंगी, भाग खड़ी होंगी। सुबह की हवा और 10 लाख की दवा, और सवेरे का पानी दीर्घ करे जिंदगानी। ये नुस्खा रामबाण है। हाँ, तो महात्मा जी का जब क्रोध उतरा तो महात्मा जी ने अपना तपबल लगाया। तपबल मुनि बर ध्यान लगावा, तपबल मुनि बर ध्यान लगावा, जिगरो दोस्त इंद्र कह पावा। तपबल मुनि बर ध्यान लगावा, सिगरो दोष इंद्र कह पावा। जब देखा है देवताओं के राजा इंद्र की माया है, तो देवराज इंद्र के ऊपर क्रोध आया और महात्मा जी ने, गौतम ने श्राप दे दिया कि इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो, लेकिन तुम्हारा चरित्र इतना मलिन, तो हमारा श्राप है कि तुम्हारे शरीर में सैकड़ों भग चिन्ह हो जाए। और जब देखा कि चंद्रमा ये मुर्गा बना हुआ है, इसने धूर्तता की है, कपट किया है, तो फिर महात्मा जी ने श्राप दे दिया कि दुष्ट चंद्रमा, हमारा ये श्राप है, आज की तिथि में जो तुम्हारे दर्शन करेगा वो बिना किए हुए पाप का कलंक भोग करेगा। तो आज भी भादों के महीने में तिथि चौथी को, मतलब चतुर्थी तिथि को, चंद्रमा का लोग दर्शन नहीं करते हैं। चंद्रमा का दर्शन त्याज्य। भादों के महीने में चौथी तिथि को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। जो चौथी को चंद्रमा देखता है उस व्यक्ति को बिना किया हुआ पाप लगता। कभी कभी ऐसा होता है आपके जीवन में कि गलती आपकी नहीं है, दोष आपका नहीं, अपराध आपका नहीं है, और निंदा बुराई आपकी होती, लोग आलोचना आपकी करते हैं। ये हो जाता है और बाद में भेद खुलता है।
तो महात्मा जी ने कह दिया कि आज की तिथि में जो तुम्हारे दर्शन करेगा वो बिना किया हुआ कलंक भोग करेगा। तो अगर कोई गलती से चंद्रमा देख ले भादो तिथि में चौथी को, तो उसको श्यामंतक मणि की, भागवत में, श्रीमद् भागवत में एक श्यामंतक मणि की कथा है। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को श्यामंतक मणि की चोरी लगी थी, उस कथा को या तो पढ़ना चाहिए और या तो किसी आचार्य विद्वान पंडित के द्वारा गुरु की वाणी में सुनना चाहिए, तब उस पाप से निवृत्त। तो राम जी से आज विश्वामित्र मुनि कहने लगे कि श्री राम, गौतम नारी अहिल्या उपल देह धरि धीर, वो चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। बोले श्री राम, ये गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या है, उनके श्राप के द्वारा पत्थर की हो गई है, और ये तुम्हारे चरणों की अगर रज पा जावे तो इसका उद्धार हो जावे, इसका कल्याण हो जावे। तो जब राम जी ने बात सुनी तो राम जी विचार करने लगे, गौतम मुनि की पत्नी है तो ये हमारे लिए गुरु माता के तुल्य, और हम अहिल्या के शरीर में अपना पैर लगाएं ये उचित नहीं है, क्योंकि हमारी ये पूजनीय है, हमारी पूज्य है, और इसमें हम अपना पैर लगाएं उचित नहीं है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा का ध्यान करने वाले, हाँ, गुरु के शरीर में, गुरु माता के शरीर में, और गाय के शरीर में, और कन्या के शरीर में अपना पैर नहीं लगना चाहिए। धर्म की पोथी में पैर नहीं लगना चाहिए। जैसे बहुत लोग गाय पालते हैं, तो गाय पालने वालों के लिए निर्देश है, सबसे पहली रोटी जो बने, पहली रोटी तो पहला गौ ग्रास, पहले गाय को रोटी देनी चाहिए, और फिर गाय को ये पैर से नहीं दुत्कारना चाहिए। जैसे दूध लगाते समय में घुटना मार दिया, पैर मार दिया, उसको हाथ से ऐसे हटकारना चाहिए, लेकिन पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गाय हमारी माता है। और गाय के शरीर में वो खुर से लेकर के सींग तक 33 कोटि देवता माने गए। गाय पालना बहुत धर्म का काम, बड़े पुण्य का काम। तो गुरु के शरीर में, गुरु माता के शरीर में, और धर्म की पोथी में, मतलब साहित्य शास्त्र में, और कन्या के शरीर में और गाय के पैर नहीं लगाना चाहिए। और बहुत लोग जाड़े के समय में आग तापते हैं, तो आग में वो थूक भी देते हैं, उसमें और सब गलत चीजें डाल देते हैं। ये अपवित्र है, ये गलत कार्य है, ये उचित नहीं है, ये त्याज्य है काम, ऐसा नहीं करना चाहिए। अग्नि को भी देवता माना गया है, तो ये काम विचार पूर्वक करने चाहिए। राम जी मर्यादा का पालन करने वाले, राम जी ने विचार किया कि कोई ऐसी तरकीब करें कि पैर न लगने पावे। तो राम जी ने अपना पैर जब उठाया, इतने पर भगवान की इच्छा से हवा चली, और जैसे हवा चली तो राम जी के पैरों की जो राम रज थी वो उड़ करके उस पत्थरी पर गिरी, और जैसे पत्थरी पर गिरी तो उस पत्थर का विचित्राकार हुआ। जैसे खौलते हुए पानी से वो भाप ऊपर को जाती, उसी प्रकार उस पत्थरी का विचित्राकार हुआ। उस पत्थरी का स्वरूप बदला। अहिल्या अपने पूर्वत रूप में परसत पग पावन और श्राप न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। प्रगट भई तप पुंज सही।
पर सत पग पावन श्राप न सावन और प्रगट भई तप पुंज सही। और जानते हो राम जी की स्तुति करती है और अंत में कहती क्या है, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। उसने कहा भगवान हमारे पति देवता ने जो हमको श्राप दिया, हमको पत्थर का स्वरूप मिला, तो ये हमारे लिए बड़ा श्रेष्ठ हुआ, हमारे लिए बड़ा अच्छा हुआ। अगर हमारे पति देवता ने हमको श्राप न दिया होता, हम पत्थर की न बनती, तो आज आपके दर्शन मिलते और आपकी इस रज का हम स्पर्श न पाती। तो भगवान जो करते हैं वो श्रेष्ठ करते हैं, अच्छा करते हैं। अच्छा एक बात और बड़े मतलब की, अपने बड़े काम की, बड़े हित की है। ये जो भगवान की भक्ति है, ये जानते हो बड़ी पवित्र पावन, बड़ी निर्मल। देखिए जितने भगवान के भक्त हुए, जितने भगवान के भक्त हुए, तो भगवान को अपने भक्तों के पास जाना पड़ा और भक्त को भगवान के पास नहीं आना पड़ा। ये विशेषता है। चाहे वो ध्रुव महाराज जी हो और चाहे प्रहलाद जी हो और चाहे सबरी को ले लो और चाहे गीध को ले लो और चाहे भक्तराज केवट को ले लो और चाहे अहिल्या को ले लो, ये सब जानते हो इनके सबके पास राम जी गए और राम जी के पास ये लोग नहीं गए। केवट के पास राम जी गए, गीध के पास राम जी गए, भीलनी सबरी के पास राम जी गए, भक्त प्रहलाद के पास राम भगवान गए, ध्रुव महाराज जी को भगवान ने दर्शन दिए। तो विशेषता देख लीजिए, विचार करिए। और भगवान के भक्त के बारे में वर्णन कि जो अपराध भक्त कर करई वो राम रोस पावक सो जरई। भगवान का भाव है, अगर कोई हमारा अपमान करता, हमारा अनादर करता है, अपमान करता है तो क्षमा है, लेकिन अगर कोई हमारे भक्त का अपमान करेगा, जैसे अम्बरीश महाराज जी का चरित्र दुर्वासा मुनि का आपने सुना होगा, तो राम रोष पावक सो जरई, श्री रामचंद्र जी की रोष की ज्वाला में वो जल जाता। तो भगवान की जो भक्ति है बड़ी विलक्षण है। राम जी की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए और सत्संग में जाना चाहिए, महात्मा लोगों की वाणी सुननी चाहिए और कथा भागवत का पाठ करना चाहिए और स्वाध्याय में ये सब चीजें ग्रहण करनी होगी। क्योंकि भीलनी सबरी को श्री राम जी ने अपनी नवधा भक्ति का उपदेश दिया था, तो कहा था देवी प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरे रथी मम कथा प्रसंगा, दूसरे रथी मम कथा प्रसंगा, दूसरे रथे मम कथा प्रसंगा, दूसरे रथे मम प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये दूसरे प्रकार की भक्ति आप